औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनआम है मेरे सामने, आयत नंबर 96 और रुकू नंबर 17, पारा नंबर 7 है। और आयत नंबर 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी जो आयत का हिस्सा हमने पढ़ा था, ज़ालिक तक़दीर अल अज़ीज़ अल अलीम, ये अंदाज़े लगाने वाले जो गालिब और जानने वाले की तरफ से है सारा। आगे देखते हैं, दलील नकली बयान हो रही हैं सारी। आगे देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला किस चीज़ के बारे में दलील दे रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने वल्लज़ी, अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया। अल्लाह वो ज़ात है जाला लकुमुन नजूम, जिसने तारों को बनाया, पैदा किया। तारों को पैदा किया तो क्या हुआ, इंसान को अल्लाह तबारक व तआला एहसान जितलाते हुए और इंसान को सोचने पर ततफ़क्किरुन ताक़िलुन तदब्बिरुन पर आमादा कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। और दलील नकली पेश करते हुए फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने लकुम नजूम, तारे बनाए। कोई गरज नहीं थी हमें, लेकिन उसने फरमाया लकुमुन नजूम, तुम्हारे लिए तारे बनाए, पैदा किए। हमारे लिए तारे कैसे पैदा किए, इंसान को अल्लाह ताला खिताब करते हुए फरमा रहे हैं। अब इंसान को तारों से क्या गरज है, इंसान के लिए तारे कैसे काम आते हैं और क्या अल्लाह तबारक व तआला क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए तारों को पैदा किया मैंने, लिताहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, ताकि तुम उनके ज़रिए से रहनुमाई हासिल करो जंगलों बियाबानों के अंधेरों में और पानी की तह के अंधेरों में और फ़ज़ाओं में। वो कैसे रहनुमाई हासिल करो कि समत मालूम करने के लिए तारों का हिसाब रखा जाता है और उनसे समत का तयन किया जाता है। जब किसी जंगल में किसी जगह पे, अब तो हर ज़माना एडवांस हो चुका है, लेकिन पिछले ज़माने की बात है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये कायनात तख्लीक की और इंसान इंसानियत की तरह रोए ज़मीन पे आबाद होने लगा, तो उसे मुख्तलिफ़ चीज़ों की सहूलतों की ज़रूरत महसूस होने लगी। और उसी तरह उसने फिर वक्त के मुकर्रर करने के लिए कोई पैमाना चाहिए था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल समझ और शऊर दी, तो उसने चाँद और तारों को, सूरज को इस्तेमाल किए करते हुए वक्त का तयन करना शुरू किया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें बनाई इसी मिशन के तहत थी, तो सो इनकी तकमील करनी थी। और इंसान के जहन में खुद ही खुद ये सबक डालता गया, इल्म देता गया और इंसान उनसे फ़ायदा उठाता गया। और फिर इसी तरह जब थोड़ा आगे चला तो इंसान को दूर दराज एरियाज़ में सफ़र करना पड़े, तो मौजूदा जो सहूलतें हैं वो तो उस वक्त नापैद थी, तो इंसानों को रास्ते का तयन करना था और ये बड़ा मुश्किल काम था रास्तों का तयन करना। और इन रास्तों के तयन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तारों का इल्म दिया। और इस इल्म से फ़ायदा उठाते, इल्म नजूम, इस इल्म से फ़ायदा उठाते हुए अभी तक बहुत सारे काम हो रहे हैं। इल्म नजूम से लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। जानने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग इस पर बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करते, और वो डिफरेंट बात है। लेकिन यहाँ जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जंगल के अंधेरों में तुम इनसे रास्ते का तयन करते हो, और पानी की तह में जब पहुँच जाते हो तो फिर भी इनसे रास्तों का तयन करते हो। फ़ज़ा में भी अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये हवाई सफ़र शुरू हुए तो ये रेडार और ये चीज़ें जो थीं, ये तारों को देख के सफ़र का तयन, रास्ते का मंजिल का तयन करती थी। और अभी भी बहुत सी जगहों पे फिर रात के ख़त्म होने और रात के शुरू होने के लिए तारों का हिसाब किया जाता था। फ़लाँ तारा निकल आया और रात का टाइम शुरू हो गया, फ़लाँ गुरूब हो गया और ये टाइम हो गया। ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास निज़ाम इंसान के लिए रखा था, जिसको समझने के लिए इंसान को अक्ल और समझ और शऊर दिया। और फिर ख़ुद इंसान को उस तरफ मुतवज्जे कर दिया और इंसान उस पर सोचने लग गया। और जो जो वो सोचता गया, और इंसान ज़रूरत इजाद की माँ है, जो जो इंसान सोचता गया किसी मसले के हल के लिए, जो जो उस पर इंकशाफात होते गए और जो जो उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्म के दरवाज़े खुलते गए और वो इन चीज़ों का इल्म हासिल करता गया। जो इसको सोचता, जो कोई नया रास्ता निकल आता, और इसको इल्म कहते। इल्म जो आज कल मौजूदा हमारी किताबों में पढ़ा जाता है, सिर्फ इसी का नाम नहीं है। इल्म का मतलब होता है जानना, समझना और सीखना। और ये चीज़ें, इन चीज़ों से, चलती फिरती चीज़ों से जो इंसान सीखता गया, उसको उस चीज़ का इल्म होता गया। और उसको ना, ये जो हम इल्म पढ़ रहे हैं आजकल, डिग्री हासिल करते हैं, ये तो बहुत बाद की चीज़ है। पहले ज़माने में इंसान के पास डिग्री या ये चीज़ें नहीं थी, किताबी इल्म। ये इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा हासिल करता और इन्हीं चीज़ों का इल्म इंसान को फ़ायदा देता था। मसलन कोई बंदा अगर अंधेरे में कहीं पहुंच चुका है, किसी ऐसी बियाबा एरिया में, सरा में, जंगल में,
जिसको रास्ते का तयन नहीं हो रहा है, जिसको मंजिल का तयन नहीं हो रहा है और उसके पास इल्म नजूम भी नहीं है और वह हैरान परेशान खड़ा है। अचानक दूसरा बंदा उससे मिलता है और वो उससे पूछता है तो उसने कहना है कि मैंने फलां जगह पे जाना है लेकिन मुझे रास्ता भूल गया। तो जो तारों का इल्म जानने वाला बंदा है वो तारों की मदद से मंजिल का तयन करके उसको डायरेक्शन देगा कि इधर से उधर चले जाएँ, तो वहाँ से आगे यहाँ इस तरफ निकले तो वहाँ आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, वो उसको समझा देता था। इसी तरह और अगर समंदर की तह में बहरी जहाज़ जो जाते थे वहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने तारों के ज़रिए से एक सिस्टम रखा हुआ है जहाँ इंसान तारों के ज़रिए देख के मंजिल का तयन करता है फ़लाँ जगह। फिर तारों के गुरूब होने से टाइम का तयन किया जाता है, तारों के निकलने से टाइम का तयन किया जाता है। फिर तारों को देख के कुछ लोग मौसम का हिसाब करते हैं। फ़लाँ तारा फ़लाँ जगह पे है, इसका मतलब है बारिश होगी और बादल होंगे, इसका मतलब है मौसम साफ़ होगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तारे पैदा किए ताकि तुम्हारे लिए अंधेरों में रोशनी का काम दे सके। अंधेरों में रोशनी का मतलब सिर्फ रास्ता दिखाना ही नहीं है, अंधेरों में रोशनी का मतलब ये होता है कि इंसान गुमराह हो चुका हो, भूल चुका हो, बहल चुका है, जिसको समझ ना आ रही हो, तो उसके लिए एक सोच की नई किरण, नया रास्ता, नई डायरेक्शन होती है। फिर फरमाया कि कद फस्सलना आयात लिकौमिन यअलमून, और इस तरह ये निशानियाँ मैंने जैसे पीछे सारी बयान हो चुकी हैं, अभी एक हमारे सामने सिर्फ तारों की बात हुई है, लेकिन इससे पीछे जितनी भी डिटेल बयान हो चुकी है उसके अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सारी निशानियाँ मैंने खोल खोल कर आपके सामने बयान कर दी ताकि अक्ल रखने वाले, इल्म रखने वाले लोगों के लिए इसमें निशानियाँ और इल्म और समझ बूझ है। और जिनके पास इल्म और अक्ल और नॉलेज नहीं है, जिनको सोच विचार अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दी, वो चूँकि इन चीज़ों से आज़ाद होते हैं, उनको इनकी परवाह नहीं होती। लेकिन जो लोग तो तफक्कुरुन ताक़िलुन तदब्बुरुन के फार्मूले पे अमल करते हैं तो वो इनसे बहुत रहनुमाई हासिल करते हैं। बहुत लोगों ने इल्म नजूम जो होता है उसके जानने वाले बाज़ ज़िंदगी का तयन और उनने डेज़ मखसूस किए होते हैं, वो ज़िंदगी का तयन ही इस तरीके से करते हैं। अपनी ज़िंदगी कितनी रह गई है इसका भी एक हिसाब, और कितना टाइम किस तरफ सफ़र करना उसके लिए बेहतर है, किस दिन सफ़र करना, किस तरह सफ़र करना उसके लिए बेहतर नहीं है, कौन सा दिन उसके लिए मुनासिब है, कौन सा डेट उसके लिए मुनासिब है किस काम के लिए, ये तयन भी आले नजूम बताया करते हैं। लेकिन आजकल के दौर में चूँकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि सारे मौसमी निज़ाम और सारा कैलेंडर पूरे साल का ये सूरज चाँद तारों से नहीं बल्कि आगे जो ज़माना एडवांस होता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों से कबल अज़ वक्त आगाह कर दिया जाता है। असल में मदद इन्हीं चीज़ों से ली जाती है और इन्हीं चीज़ों को देख के कबल अज़ वक्त बहुत सारी चीज़ों का तयन किया जाता है और रास्तों का इंतखाब किया जाता है, मौसमों का इंतखाब किया जाता है। बाज़ लोग तो तारों की मदद से बहुत आगे तक जो इल्म जानते हैं, बहुत आगे तक सेहत का, तंदुरुस्ती का, बीमारी का हिसाब भी इसी से लगाते और बताते हैं। लेकिन बाज़ लोग इस चीज़ को नहीं मानते, वो एक डिफरेंट बहस है। बहरहाल इल्म इसमें है, ये बात नहीं कही जा सकती कि इसका इल्म नहीं है। अगर इल्म ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला ये ना फरमाते कि वल्लज़ी जअल लकुमुन नजूम लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए तारे पैदा किए ताकि तुम अंधेरों में और समंदर में और बियाबान जंगलों में इनसे रहनुमाई हासिल कर सको। असल में अंधेरा, समंदर और बियाबान बोल के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू को उजागर किया है कि मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के पहलू जिनमें इंसान मायूस हो जाता है और कभी गुमराह हो जाता है और कभी परेशानी में पड़ जाता है और कभी बीमारी उसको आ घेरती है, कभी मुख्तलिफ़ आसाब और मसाइब आ घेरते हैं, तो उनसे तारों से मदद ली जाती है। तारों का इल्म जानने वाले उसको बताते हैं कि ये तुम्हारा टाइम पीरियड इतने टाइम के लिए है, इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के लिए। ना मानने वालों के लिए दलाइल नहीं है, ये मानने वालों के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मौजूदा जो दौर है इसमें भी लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं अभी तक और कामयाबी से कुछ चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन 100% इस पर श्योरिटी नहीं की जा सकती क्योंकि 100% अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर यकीन करने और इनको पर बिलीव करने और तकदीर को इस तरह मान लेने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। 1%, 10%, 5% तक किसी हद तक अच्छे लोग और सच्चे लोग भी पाए जाते हैं दुनिया में इस तरह के इल्म रखने वाले, लेकिन अगर तमाम लोगों के लिए सच्चा मान लिया जाए तो दुनिया का निज़ाम फिर तकदीर से इंसान का भरोसा उठ जाता है और अल्लाह तबारक व तआला वल क़द्रि खैरि व शर्रि यकीन रखने पे को वालों को पसंद करते हैं। बहरहाल
ये चीज़ें जो वक्ती इल्म का तकाजा है, वक्ती तौर पे तकदीर के फैसले जो आगे तक लोग इससे करते हैं, वहाँ तक कोई भी इसको नहीं मानता और मैं ख़ुद भी नहीं मानती। लेकिन वक्ती तौर पे इससे फ़ायदा उठाना और इससे वक्त मालूम करना, इससे रास्ते की डायरेक्शन करना, समुद्रों में, बहरी जहाज़ों में, बर्री जहाज़ों, जंगलों में, सराओं में और फ़ज़ा में, इनसे डायरेक्शन से मदद लेके लोग काम चलाते भी हैं और चलाना भी चाहिए और बात तो ठीक भी होते हैं। लेकिन तकदीर का जहाँ मामला आ जाए वहाँ इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तकदीर के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह फरमा दिया कि तुम्हें नहीं पता कि कल तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है और कल तुम क्या खाओगे, क्या करोगे और तुम्हारी मौत कहाँ होगी और कितना खाना पीना तेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ है, मौत ने कब आना है, ये तुम्हारे इल्म की बातें नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। ये जो नॉलेज और इल्म है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, सूरज चाँद तारों का, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ज़मीन के अंदर की ख़ज़ानों का इल्म देता है, तुम्हें फ़ज़ाओं का इल्म देता है। ये वक्ती और दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए इंसान की तकदीर का अंदाज़ा कोई भी नहीं कर सकता और तकदीर का अंदाज़ा इन चीज़ों से लगाया भी नहीं जा सकता और ज़िंदगी और मौत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, दुश्मनी और दोस्ती का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बाज़ अहले इल्म इसका दावा तो करते हैं, पर हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी चीज़ें कुरान पाक से आपको मिलती हैं उनसे इस्तेफ़ादा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया। इंसान बड़ा खुशनसीब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए इंसान को जब तख्लीक किया और उसके लिए पहले गुनागुन नेमतें और सहूलतें पैदा की दुनिया में और दुनिया को आसूदा बनाया, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और आसमान को इंसान के लिए डेकोरेट किया और मज़य्यन किया तारों से और ख़ूबसूरती बनाई। और फिर अभी अल्लाह तबारक व तआला तारों को हिदायत का रास्ते बताने का, रास्ते का तयन बता रहा है कि ये भी काम तारों से लिया जाता है और मीन के ये बात ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह हाफिज़।